नमस्कार, आप देख रहे हैं एनपीटीवी न्यूज परिक्रमा और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। आज की कुछ खास खबरें। झाझरा स्थित शुभार्थी हॉस्पिटल के संस्थापक को मेरठ में साहित्य और शिक्षा के बीच सेतु बनकर समाज को नई दिशा देने वाले स्वामी विवेकानंद शुभार्थी विश्वविद्यालय समूह के चेयरमैन डॉक्टर अतुल कृष्णा को महाकवि गोपाल दास नीरज सम्मान 2025 से अलंकृत किया गया। शुभार्थी महाकवि गोपाल दास नीरज फाउंडेशन के महासचिव एवं प्रोफेसर अफजल मंगलोरी ने डॉक्टर अतुल कृष्णा को सम्मान चिन्ह, शॉल और पुष्पगुच्छ भेंट कर सम्मानित किया। समारोह को संबोधित करते हुए प्रोफेसर अफजल मंगलोरी ने कहा कि डॉक्टर अतुल कृष्णा का व्यक्तित्व शिक्षा, समाज सेवा, पत्रकारिता और साहित्य जैसे अनेक क्षेत्रों में अद्वितीय योगदान का परिचायक है। महाकवि नीरज जी से उनकी आत्मीयता पारिवारिक संबंधों जैसी रही है। कस्बा देवबंद के मिशन शक्ति अभियान के तहत शासन के आदेश पर क्षेत्राधिकारी अभितेश सिंह के नेतृत्व में नवास गर्ल्स पब्लिक स्कूल में शिकायत पेटी लगवाई गई। क्षेत्राधिकारी अभितेश सिंह ने बताया, सहारनपुर पुलिस का प्राथमिक कर्तव्य है महिला सुरक्षा, उसी क्रम में ये गुप्त शिकायत पेटी लगाई गई है। उन्होंने बताया, किसी भी छात्रा को कोई भी शिकायत, समस्या या सुझाव हो तो वो शिकायत पेटी में अपनी शिकायत दर्ज कराएं। आपके द्वारा दी गई शिकायत पर त्वरित कार्रवाई की जाएगी। एसएसपी सर के निर्देशन में सहारनपुर पुलिस का प्राथमिक कर्तव्य है महिला सुरक्षा, उसी के क्रम में ये पेटी लगाई गई है। और हमारी ये कोशिश है कि किसी भी छात्रा को कोई समस्या, शिकायत या सुझाव हो तो वो तुरंत इस शिकायत पेटिका में अपनी समस्या दर्ज कराएं और इस पर त्वरित कार्रवाई होगी। दूसरा पक्ष ये है इसका कि महिला की या छात्रा की गोपनीयता बरकरार रखी जाएगी। इसी उद्देश्य विद्युत विभाग द्वारा कराई जा रही विद्युत मरम्मत कार्य को लेकर सरसावा और चिलकाना की विद्युत आपूर्ति पूर्ण रूप से बंद रही। उपखंड अधिकारी ने बताया कि शनिवार को 33 केवी लाइन चिलकाना लाइन का निर्माण कार्य करने हेतु विद्युत उपकेंद्र चिलकाना और विद्युत उपकेंद्र सरसावा की आपूर्ति 10 बजे से 4 बजे तक बंद रही, जिस कारण दोनों कस्बे के लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। कस्बा देवबंद के रणखंडी गांव में श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन पूर्व ब्लॉक प्रमुख ठाकुर अनिल सिंह द्वारा किया गया। कथावाचक स्वामी रसिक जी महाराज द्वारा लोगों को कथा सुनाई गई, जिसका उद्घाटन पूर्व कैबिनेट मंत्री सुरेश राणा द्वारा किया गया। कथा सुनने के लिए सहारनपुर के आसपास के गांव के लोग भारी तादाद में रणखंडी पहुंचे। ठाकुर अनिल सिंह ने बताया, परमाध्यक्ष नृसिंह वाटिका आश्रम हरिद्वार से पहुंचे स्वामी रसिक जी महाराज बहुत ही अच्छे कथावाचक हैं। आता हूँ रणखंडी गांव को, इस देवबंद क्षेत्र को, सहारनपुर जिले को और हमारे छोटे भाई ठाकुर अनिल सिंह जी को, कि जिन्होंने एक बहुत शानदार एक कार्यक्रम का यहाँ श्रीमद् भागवत, इसमें श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया जा रहा है। और कथा में मेरे ख्याल से हमारे जिले के कोई क्षेत्र का, कोई भी क्षेत्र हो जिले का, उससे सब क्षेत्र से यहाँ आज लोग आने का काम कर रहे हैं। नानाता से जमीयत उलेमा ए हिंद की ओर से कश्मीर व पंजाब के बाढ़ पीड़ितों के लिए राहत सामग्री भेजी गई। मस्जिद के उलेमाओं की मौजूदगी में कश्मीर के लिए राहत सामग्री की हरी झंडी दिखाई गई। गेहूं, चावल, चीनी, घी सहित अन्य जरूरी घरेलू सामान की 120 से अधिक राहत किट तैयार की गई। राहत सामग्री कश्मीर के लिए भेजी जा रही है व जल्द ही पंजाब के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के लिए भी दूसरी गाड़ी भेजी जाएगी। राहत सामग्री रवाना करने के दौरान जमीयत उलेमा ए हिंद रामपुर तहसील से मौलाना शमशीर कासमी, शाहनवाज राव खान, मोहम्मद दिलशाद मिर्जा और अयान अंसारी सहित अन्य लोग मौजूद रहे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये जमीयत उलेमा ए हिंद की तरफ से एक नानोते के अंदर ये एक अच्छा कदम है और सबसे बड़ी बात ये है कि तमाम शिया हजरात और तमाम सुन्नी हजरात, दोनों हजरात ने आपस में मिलकर के इसमें सहयोग किया और काम किया। मैं इन तमाम हजरात का सबसे पहले तो शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ और उन तमाम हजरात का जिन हजरात ने इसके अंदर ताउन किया है। दूसरी बात यह है कि हमारी ये गाड़ी फ़िलहाल आज जम्मू कश्मीर के लिए रवाना हो रही है, जिसके अंदर टोटल सामग्री का वज़न तकरीबन 40 कुंटल है, जिसमें हमारी एक किट का वज़न तकरीबन 32 किलो है।
जिसके अंदर जो ज़रूरी नानाता के मोहल्ला शेख जादगान निवासी सोनू पुत्र ताहर सिंह की शनिवार को महाराणा प्रताप कॉलोनी में काम करने के दौरान करंट लगने से मौत हो गई। सूचना मिलते ही परिजन उसे सीएचसी केंद्र लेकर पहुंचे, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। घटना की जानकारी मिलते ही मृतक के घर कोहराम मच गया। सोनू अपने पीछे पत्नी और 2 छोटे बच्चों को छोड़ गया है। अंबेहटा कस्बे में गुरुवार की रात को दुकान से घर लौट रहे व्यापारी पर 5 से 6 दबंग युवकों ने किया जानलेवा हमला, जिसमें व्यापारी गंभीर रूप से घायल हो गया और मौके पर अफरा तफरी मच गई। पूरी घटना पास लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसके फुटेज सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। एसपी देहात सागर जैन ने बताया, वीडियो का संज्ञान लेकर पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। हमलावरों की तलाश जारी है। सोशल मीडिया के माध्यम से एक वीडियो संज्ञान में आया जिसमें कि कुछ लोग एक व्यक्ति के साथ लड़ते झगड़ते दिखाई दे रहे हैं। ये जो वीडियो है ये थाना नकुड़ के अंबेटा चौकी क्षेत्र का है और 2 दिन पुराना ये मामला है। इसमें फिलहाल कोई तहरीर प्राप्त नहीं हुई है थाने पर। इसमें वीडियो का संज्ञान लेते हुए वादी सहारनपुर के कई क्षेत्र में सुबह से ही देसी शराब के ठेकों के शटर के नीचे से शराब बिकनी शुरू हो जाती है। आज भी दिल्ली रोड पर बस अड्डे के पास, जहां पर 50 मीटर की दूरी पर चौकी भी है, धड़ल्ले से शराब बिक रही है, लेकिन बेचने वालों को किसी की परवाह नहीं है, ना इन्हें किसी का डर है, क्योंकि इनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती, इसलिए इन्हें किसी का डर नहीं है और ये अपनी जेब भरने में लगे हुए हैं। अब ऐसे लोगों पर क्या विभाग कार्रवाई करेगा, ये है बड़ा सवाल, या फिर ऐसे ही नियमों को ताक पर रखकर शराब बिकती रहेगी। थाना नानाता के गांव भारी दिनदारपुर में खुशी पत्नी सचिन की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। सूचना के बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। विवाहिता के पिता ने आरोप लगाया है कि उनकी बेटी को जहर देकर मारा गया है। दहेज को लेकर ससुराल पक्ष से लगातार तनाव बना हुआ था। तीतरो के गांव मनोहरा में ग्राम प्रधान नीतीश चौधरी के अथक प्रयास से फिटनेस हेल्थ क्लब जिम का उद्घाटन किया गया। ग्राम प्रधान नीतीश चौधरी का कहना है कि युवाओं को नशे की ओर से स्वास्थ्य की ओर मोड़ने का प्रयास किया गया है, जिसमें युवाओं के चेहरे पर खुशी देखी जा रही है। जिम में गौरव चौधरी, उज्जवल, आशीष, आशु, संकित, दुष्यंत, कुलदीप गुर्जर, अभिषेक कुमार सहित अन्य युवा मौजूद रहे। कार्य किया है हमारे आसपास, यहाँ पे एरिया में कहीं भी जिम नहीं है, हमें 9 किलोमीटर जिम जाना पड़ता था। अच्छा। और युवा गांव में देख सकते हैं आप, देखिए युवा इनके लिए बहुत अच्छा हुआ है कि आसपास कहीं सभी के लिए हुआ है जी, अच्छा है, जो दूर दूर जाते हैं सबके लिए अच्छा है, बहुत बढ़िया। तीतरो में रामलीला मंचन की परमिशन न मिलने पर भाजपा नेता प्रशांत चौधरी कस्बा वासियों के साथ कोतवाली पहुंचे। कोतवाली पहुंचकर प्रशांत चौधरी के इंस्पेक्टर धर्मेंद्र कुमार के साथ परमिशन को लेकर तीखी नोकझोंक भी हुई। थाना प्रभारी धर्मेंद्र कुमार ने कहा, रामलीला मंचन के दौरान वो आसपास कोई भी नशेड़ी ना दिखाई दे, वह क्षेत्र में सीसीटीवी लगाए जाए, उसी के बाद परमिशन दी जाएगी। इस दौरान रामलीला कमेटी के अध्यक्ष मांगेराम रोहेला, रणपाल कश्यप, सोमपाल सैनी, सौरभ पाल, सतीश सैनी, रवि प्रताप, बलराज देशवाल, रामकुमार सैनी, सुभाष कश्यप, हरिओम सहित दर्जनों लोग मौजूद रहे। सहारनपुर मंडी समिति रोड पर बड़े वाहनों से भारी जाम, नो एंट्री के बावजूद पहुंच रहे ट्रक ट्रेलर, कारगिल गेट तक यातायात ठप, पैदल चलना भी हुआ मुश्किल, लगा लंबा जाम। मंडी समिति रोड से लेकर मेला गुघाल कारगिल गेट तक जाम की समस्या आम हो चुकी है। सबसे बड़ी विडंबना यह है कि नो एंट्री लागू होने के बावजूद ट्रक और बड़े वाहन आसानी से पहुंच जाते हैं। इन भारी वाहनों की मौजूदगी से छोटे वाहनों और राहगीरों का निकलना नामुमकिन हो जाता है। जाम इतना लंबा होता है कि पैदल यात्रियों को भी घंटों फंसा रहना पड़ता है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि पुलिस प्रशासन की उदासीनता और यातायात व्यवस्था की खामियां ही इस समस्या की असली जड़ है। नागरिक पूछ रहे हैं कि जब नो एंट्री है तो आखिर बड़े वाहन यहां तक कैसे आ जाते हैं। सहारनपुर के नकुड़ थाना क्षेत्र के अंबेहटा पीर में दबंगई का मामला सामने आया है। दुकान बंद कर घर लौट रहे दुकानदार पर 5 से 6 युवकों ने हमला कर दिया। किसी तरह दुकानदार ने भागकर अपनी जान बचाई। पूरी वारदात नजदीकी सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। पीड़ित ने थाने में तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है। वहीं पुलिस जांच में जुटी हुई है।
सोशल मीडिया के माध्यम से एक वीडियो संज्ञान में आया है जिसमें कि कुछ लोग एक व्यक्ति के साथ लड़ते झगड़ते दिखाई दे रहे हैं। ये जो वीडियो है ये थाना नकुड़ के अम्बेटा चौकी क्षेत्र का है और 2 दिन पुराना ये मामला है। इसमें फिलहाल कोई तहरीर प्राप्त नहीं हुई है थाने पर। इसमें वीडियो का संज्ञान लेते हुए वादी से तहरीर प्राप्त कर मुकदमा लिखा जा रहा है और इसमें जो भी व्यक्ति लड़ते झगड़ते दिखाई दे रहा है उनके विरुद्ध फिर अग्रिम वैधानिक कार्रवाई थाना नकुड़ पुलिस द्वारा की जाएगी। सहारनपुर के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर स्पोर्ट्स स्टेडियम में जिला कुश्ती संघ सहारनपुर के तत्वाधान में डिस्ट्रिक्ट इंटर स्कूल कुश्ती प्रतियोगिता का आयोजन हुआ। उत्तर प्रदेश कुश्ती एसोसिएशन से मान्यता प्राप्त इस प्रतियोगिता में खिलाड़ियों ने शानदार दांव पेंच दिखाकर अपने खेल का उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। मुख्य अतिथि राज्य मंत्री जसवंत सिंह सैनी ने खिलाड़ियों की फाइट करवाकर प्रतियोगिता का शुभारंभ किया। इस मौके पर जिला कुश्ती संघ अध्यक्ष डॉक्टर अशोक कुमार गुप्ता सहित कई गणमान्य लोगों ने मंत्री का स्वागत किया। कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के रूप में अंशुमन चौधरी, क्रीड़ा अधिकारी राहुल चोपड़ा और परवाह स्पोर्ट्स एंड चैरिटेबल ट्रस्ट के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी हैदर अली गुर्जर समेत कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। क्या नाम है, कौन सी प्रतियोगिता में आप पहुंचे हैं? नमस्कार, मैं योगेश दैया। आज अंबेडकर स्टेडियम सहारनपुर में जिला कुश्ती संघ के द्वारा जो है यहाँ अंतर स्कूलीय और पूरा स्टेडियम के बच्चों का कुश्ती की आयोजन हुआ। मैं सभी कोचिज को, जिला आपके क्रीड़ा अधिकारी को और इस क्रीड़ा कुश्ती एसोसिएशन के संरक्षक डॉक्टर अशोक गुप्ता जी को, इन सभी का बहुत बहुत साधुवाद। सहारनपुर रेलवे स्टेशन पर यात्रियों की सुविधा बढ़ाने और ट्रेनों के सुचारू संचालन के लिए बड़े बदलाव की तैयारी शुरू हो चुकी है। अंबाला मंडल के डीआरएम ने रेलवे महाप्रबंधक को 49.65 करोड़ रुपए की लागत से 2 नए प्लेटफॉर्म बनाने का प्रस्ताव भेजा है। नगर विधायक राजीव गुम्बर ने इस मुद्दे को उठाते हुए रेलवे को पत्र लिखा था। उनका कहना है कि सहारनपुर जैसे व्यस्त स्टेशन पर प्लेटफॉर्म की संख्या बहुत कम है, जिस कारण कई ट्रेनों को आउटर पर खड़ा करना पड़ता है और यात्रियों को देरी झेलनी पड़ती है। अगर ये योजना पूरी होती है तो स्टेशन की क्षमता में बढ़ोतरी होगी और सहारनपुर वासियों को राहत मिलेगी। सहारनपुर की जनता को एक बहुत बड़ी परेशानी होती थी कि जब वो लोग जाते थे स्टेशन पर, क्योंकि हमारे यहाँ प्लेटफॉर्म के रूप में कहने को 6 प्लेटफॉर्म है, लेकिन क्रियाशील जो पंजाब की तरफ से ट्रेनें आती हैं और आगे जाती हैं उनके लिए मात्र 3 प्लेटफॉर्म काम करते हैं। तो मेरे द्वारा इस जनता की इस समस्या का संज्ञान लेते हुए वहाँ पर रेलवे स्टेशन पर निरीक्षण किया गया था, जिसमें मैंने पाया था कि प्लेटफॉर्म नंबर 6 के परली तरफ, दूसरी तरफ कुछ जगह है जहाँ पर नए प्लेटफॉर्म का निर्माण करवाया जा सकता है। तो उस निरीक्षण में मैंने उससे निरीक्षण करने के बाद जनरल मैनेजर नॉर्दर्न रेलवे को संबंध में अवगत कराया था उनके सहारनपुर आगमन पर, और पत्र लिखकर भी उन्हें सूचित किया था। उसके साथ सहारनपुर में होने वाला ऑल इंडिया मुशायरा इस समय चर्चा का बड़ा विषय बना हुआ है। आयोजन की तैयारियां जोरों पर हैं। मुशायरा संयोजक मंसूर बदर ने इस्लामिया इंटर कॉलेज ग्राउंड का दौरा किया और स्वयं ग्राउंड की सफाई के साथ साथ घास कटवाने का काम कराया। 22 सितंबर को होने जा रहे इस भव्य मुशायरे में न सिर्फ देश भर से भी नामचीन शायर पहुंचेंगे और अपनी गजलों व नज़मों से श्रोताओं का दिल जीतेंगे। संयोजक मंसूर बदर का कहना है कि सहारनपुर की गंगा जमुनी तहजीब को मंच पर उतारने का ये बेहतरीन मौका होगा। हर वर्ग के लोग इस मुशायरे का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। शहर में इसे लेकर एक खास रौनक और उत्साह देखा जा रहा है। पर्दे लगेंगे। आज यहाँ मालियों ने काम किया है, हमारे सफाई नायक साहब भी मौजूद हैं और तमाम साथी पार्षद दल मौजूद है। आपके माध्यम से तो मेरा सिर्फ यही इल्तमास है कि 22 तारीख को एक यादगार रात होने जा रही है, अदब की रात। आप आइएगा, उस रात का हिस्सा बनिएगा और देखिए इस्लामिया स्कूल का जो बदहाल था फील्ड, वो देखिएगा कितना साफ सुथरी हो गई है, घास कट गई है और इंशाल्लाह कल रोलर चलवाएंगे। और खुदा ने चाहा तो एक शायरों की एक ऐसी महफिल तैयार की है कि पूरी दुनिया में, पूरे हिंदुस्तान में इस रात को याद रखा जाएगा। आपके माध्यम से मेरी लोगों से यही अपील है, आइएगा और इस पल का हिस्सा बनिएगा। फिलहाल बस इतना ही। नई अपडेट्स के साथ फिर हाजिर होंगे।